कॉन्सेप्ट नंबर 9. My concept number 9 is of goods and service टैक्स, जिसे हम प्यार से जीएसटी बुलाते हैं। ठीक है सर। मार्केट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी दो प्रकार के हैं। एक है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक साथ, एंड सेकेंड इज आईजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कब यूज होता है? जब विद इन स्टेट होता है। विद इन स्टेट को टेक्निकल लैंग्वेज में इंट्रा स्टेट बोल के चलते हैं। ठीक है सर। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट। आईजीएसटी कब यूज होता है? जब डिफरेंट स्टेट्स हो। डिफरेंट स्टेट्स को हम टेक्निकल लैंग्वेज में इंटर स्टेट बोल के चलते हैं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो पर वैरायटीज ऑफ जीएसटी है, सीजीएसटी एसजीएसटी एक साथ, आईजीएसटी एक साथ। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब विद इन स्टेट हो, इंट्रा स्टेट। आईजीएसटी कब लगता है? जब डिफरेंट स्टेट्स हो, दैट इज इंटर स्टेट्स। ठीक है सर। अब ये सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हमको दो पार्ट बाइफरकेशन करके पढ़ना है। पहला पार्ट ये है, इफ जीएसटी इज पेड बाय अस। अस कौन? बिजनेस। तुम बोलोगे सर जीएसटी बिजनेस कैसे पटाती है? तो ध्यान से समझना। बिजनेस जीएसटी कब पटाएगी? जब बिजनेस कोई आइटम परचेज करेगी। जब कोई आइटम हम परचेज करते हैं तो वो आइटम पे जीएसटी जुड़ा हुआ होता है। मतलब बिजनेस उस आइटम पे जीएसटी पटा दिया अपने सप्लायर को। ठीक है। और जीएसटी कब पटाती है बिजनेस? जब कोई खर्चे करती है, जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंसेस, एयरटेल का बिल देखना, ब्रॉडबैंड का, उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ होता है। तो उस जीएसटी को भी एयरटेल का बिल पे करते टाइम बिजनेस जीएसटी का पैसा पे कर देती है एयरटेल वालों को। ठीक है। तो पहला सिनेरियो इज इफ जीएसटी इज पेड बाय अस। जीएसटी अगर बिजनेस पटाता है तो क्या करना है? बिजनेस जीएसटी दो तरीके से पटा सकता है, एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो इज इफ जीएसटी इज रिसीव्ड बाय अस। मतलब बिजनेस, अगर जीएसटी बिजनेस को मिलता है। जीएसटी का पैसा बिजनेस को कब मिलेगा? जब वो सेल करेगी। किसको सेल करेगी? अपने कस्टमर को। और कब मिलेगा? जब कोई इनकम इन्वॉल्व हो, तभी भी जीएसटी का पैसा बिजनेस को रिसीव होता है। ठीक है सर। पहले तो हम इसकी बात करते हैं व्हेन जीएसटी इज पेड बाय द बिजनेस। ओके। तो एट द टाइम ऑफ परचेज हम जीएसटी अपने सप्लायर को पटा देते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एक्सपेंसेस हम जीएसटी अपने सप्लायर को पटा देते हैं। ठीक है सर। अगर हमने जीएसटी अपने सप्लायर को पे कर ही दिया है, इसका क्या मतलब है? दिस जीएसटी, ऐसे जीएसटी इज आवर एसेट। ऐसे जीएसटी को हम अपना एसेट, संपत्ति मानते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी पेड दैट अमाउंट टू अवर सप्लायर। ठीक है। देयरफॉर ऐसे जीएसटी को हम क्या करते हैं? डेबिट करके चलते हैं, बिकॉज ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। ठीक है सर। अब समझते हैं, परचेज करते टाइम हमारे पास दो टाइप के परचेज हो सकते हैं। एक हो सकता है विद इन स्टेट, एक हो सकता है आउटसाइड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल फ्रेम कर लेता हूं।
मेरा जो बिजनेस है, माई बिजनेस इज इन छत्तीसगढ़। मेरा बिजनेस कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। और हमने परचेज भी कहाँ से किया? छत्तीसगढ़ से परचेज किया। अगर हमने छत्तीसगढ़ से परचेज किया, विद इन स्टेट से परचेज कर लिया, तो कौन सा वैरायटी का जीएसटी लगेगा यहाँ पे? सर यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग के चलेगा, बिकॉज वी हैव मेड परचेज विद इन स्टेट। अगर हम आउटसाइड स्टेट से परचेस करते हैं, मान के चलो एमपी से परचेस कर लिया हमने, मतलब अदर देन छत्तीसगढ़ से परचेस कर लिया, तो आउटसाइड स्टेट से परचेस कर लिया, तो यहाँ पे हम कौन सा जीएसटी लगाते हैं? आईजीएसटी। बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ जीएसटी, विद इन स्टेट वाला जीएसटी एंड आउटसाइड स्टेट वाला जीएसटी। ठीक है। अब यहाँ पे हम जर्नल एंट्री क्या पास करके चलेंगे परचेज की? सर परचेज की एंट्री होगी, परचेज विल बी डेबिटेड, सीजीएसटी रिसीवेबल, CGST receivable will be debited, SGST receivable will be debited, और क्रेडिट क्या होगा? सर अगर कैश में पेमेंट किया है तो कैश, बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक, उधारी में खरीदा है तो पार्टी। ठीक है सर। और अगर आउटसाइड स्टेट परचेज किया है तो क्या एंट्री होगी? सर परचेज तो हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज विल बी डेबिटेड। अब आईजीएसटी रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे। वाई आईजीएसटी रिसीवेबल? बिकॉज हमने आउटसाइड स्टेट परचेज किया है, और टू, कैश भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं, और पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं अगर उधारी में है तो। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने कोई खर्चा किया है, कोई एक्सपेंसेस किया है, तो एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक विद इन स्टेट, मतलब सर हमने खर्चा कर लिया छत्तीसगढ़ में ही, और एक आउटसाइड स्टेट, मान के चलो हमने खर्चा किया मध्य प्रदेश से। ठीक है। तो अगर हम विद इन स्टेट खर्चा करते हैं तो सीधी बात है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। और अगर हम आउटसाइड स्टेट परचेस करते हैं तो मोस्ट ऑब्वियस है, आईजीएसटी लग के चलेगा। एंट्री क्या होगी विद इन स्टेट वाले की? सर हमने खर्चा किया है, मतलब एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, CGST receivable will be debited, SGST receivable will be debited, और क्रेडिट क्या होगा? सर कैश क्रेडिट हो सकता है या फिर बैंक क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि हमने खर्चा किया है। अगर हमने आउटसाइड स्टेट खर्चा किया है तो सर सीधी बात है, एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड और आईजीएसटी विल बी डेबिटेड, एंड क्रेडिट क्या होगा? सर कैश क्रेडिट हो सकता है या फिर बैंक क्रेडिट हो सकता है। ठीक है सर। तो कुल मिला के हमने ये समझ लिया कि जब जीएसटी हम पटाते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ एक्सपेंस, तो ऐसे जीएसटी को हम हमेशा डेबिट करते हैं। ऐसे जीएसटी इज ऑलवेज डेबिटेड, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, या फिर वो चाहे आईजीएसटी हो, सारे प्रकार के जीएसटी इज डेबिटेड इफ वी हैव पेड दैट जीएसटी। ठीक है सर। नेक्स्ट सिनेरियो इज, अगर जीएसटी हमें रिसीव हो कस्टमर से, तो क्या करना है? ऐसे जीएसटी को हम दिस दिस जीएसटी विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। इसे हम लाइबिलिटी क्यों मानेंगे? बिकॉज हमने जीएसटी रिसीव किया है कस्टमर से, अब मेरा लाइबिलिटी बनता है कि ये जीएसटी मैं गवर्नमेंट को पे करूं, दैट्स वाई इट इज माई लाइबिलिटी। ठीक है सर। तो जीएसटी हम कस्टमर से कब कब रिसीव करते हैं? जब हम सेल करते हैं, और सेकंड जब हमें कोई इनकम रिसीव होता है तब। ठीक है सर। जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास दो सिनेरियो निकलते हैं। हमने सेल किया विद इन स्टेट,
विद इन स्टेट मतलब हम छत्तीसगढ़ के हैं और हमने सेल भी किया छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे केस पे क्या लगेगा सर? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ऐसे केस पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। अगर हमने सेल किया आउटसाइड स्टेट, स्टेट के बाहर, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमने एमपी में सेल कर दिया, तो ऐसे केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी। ठीक है सर। हम एंट्री क्या पास करेंगे सेल की? सेल की एंट्री होगी सर, कैश मिलेगा या फिर बैंक मिलेगा या फिर पार्टी के नाम को डेबिट करना पड़ेगा अगर उधारी में है तो। क्रेडिट किसको करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे हम सेल्स को। और किसको क्रेडिट करेंगे सर? सीजीएसटी पेएबल एंड एसजीएसटी पेएबल। सीजीएसटी पेएबल एंड एसजीएसटी पेएबल को हम क्रेडिट करके चलेंगे। ओके सर। अगर हम आउटसाइड स्टेट सेल किए तो हमें कैश मिलेगा या फिर बैंक मिलेगा। अगर उधारी में है तो पार्टी का नाम डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करेंगे सेल्स और क्या क्रेडिट करेंगे? आईजीएसटी पेएबल। ठीक है सर। अगर हमको कोई इनकम हुआ है तो इनकम में भी दो सिनेरियो, विद इन स्टेट कोई इनकम हो गया। अगर विद इन स्टेट इनकम है तो मान लो छत्तीसगढ़ का ही है, तो मतलब उस सिनेरियो में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। और अगर मान लो कोई आउटसाइड स्टेट मुझे इनकम हुआ, जैसे कि एमपी से कोई इनकम हुआ, तो हम पर्टिकुलर केस में आईजीएसटी यूज करते हैं आउटसाइड स्टेट वालों के लिए। और इसकी एंट्री क्या होगी सर? कैश मिलेगा या फिर बैंक मिलेगा डेबिट टू इनकम टू सीजीएसटी पेएबल टू एसजीएसटी पेएबल। अगर कोई आउटसाइड स्टेट इनकम मुझे मिला तो कैश डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा, इनकम विल बी क्रेडिटेड एंड आईजीएसटी पेएबल विल बी क्रेडिटेड। ठीक है सर। मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि हमारे पास जीएसटी के दो पहलू हैं, दो साइड हैं। वन, जहां पे मैं जीएसटी पे कर दिया हूं, जीएसटी इज पेड, वैसे जीएसटी को हम एसेट बोलते हैं। एट दैट जीएसटी इज पेड while परचेजिंग एंड मेकिंग एक्सपेंसेस। सेकेंड इज जीएसटी रिसीव्ड। जीएसटी रिसीव कब होता है? जब मैं सेल करता हूं और जब मुझे कोई इनकम होता है। जीएसटी रिसीव्ड इज ऑलवेज अवर लाइबिलिटी, देयरफॉर क्रेडिटेड। तो यहां पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? दिस इज माई ऑब्जर्वेशन नंबर 21। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन नंबर 21। ऑब्जर्वेशन 21 क्या बोलता है? एट द टाइम ऑफ परचेज या फिर कोई एक्सपेंसेस, जीएसटी इज डेबिटेड। जीएसटी क्या होता है? डेबिट होता है एज जीएसटी रिसीवेबल। अब ये जीएसटी रिसीवेबल सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है, आईजीएसटी भी हो सकता है। डिपेंड करता है इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। मतलब डिपेंड करता है आउटसाइड स्टेट है या विद इन स्टेट है। ऑब्जर्वेशन नंबर 22। एट द टाइम ऑफ सेल्स या कोई अदर इनकम, जीएसटी इज क्रेडिटेड। जीएसटी क्रेडिट होता है एज जीएसटी पेएबल। और ये जीएसटी पेएबल कुछ भी हो सकता है, सीजीएसटी हो सकता है,
SGST हो सकता है या IGST हो सकता है, डिपेंड करता है कि विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है। दिस इज माई एंटायर रिविजनरी क्लास ऑफ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।